यानमा सीजन 2 एपिसोड 3। एपिसोड का नाम है नेचर पावर वर्सेस बैटल पावर। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सभी फाइटर्स को छोड़ दिया जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत एक कैफे से होती है। बाकी अपने दोस्त रोमेनिया के साथ वहाँ बैठा होता है। रोमेनिया बोलता है क्या तुम उसको हरा दोगे? बाकी बोलता है क्या उस जंगली की बात कर रहे हो? रोमेनिया बोलता है हाँ। बाकी बोलता है मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ इस सब बारे में। बाकी बताता है वो जो पिकल है वो अपने जैसा दुनिया में अकेला है तो उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और बाकी हंसते हुए बोलता है इतनी पुरानी पिरामिड्स भी नहीं है जितना पुराना वो है। रोमेनिया बोलता है मैंने सुना है वो टीरेक्स से भी ज्यादा ताकतवर है। बाकी बोलता है हाँ मैंने भी वही सुना है। रोमेनिया बोलता है तुम 100 केजी के प्रिंग मेंटिस से लड़ चुके हो तो उससे क्यों नहीं? बाकी बोलता है मुझे दुनिया का बेस्ट फाइटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस एक बार अपने डैड को हराना है, वो सबसे स्ट्रांग है। जो रोमेनिया बोलता है जब तुम अपने डैड के बारे में बात करते हो तो तुम स्माइल करते हो। नेक्स्ट सीन में पिकल सोचता रहता है कि ये क्या और कैसे हो सकता है, उसने मुझे कैसे गिरा दिया। ये उसके साथ पहली बार हुआ था और उसको यूजिरो में इंटरेस्ट आ रहा था। नेक्स्ट सीन में रेत्सु कुछ ब्लॉक को तोड़ रहा होता है। सब उसे देखकर बड़े इंप्रेस होते हैं। तो वो बाकी बोलता है आपको देखकर बड़ा मजा आया। रेत्सु बोलता है अगर तुम हिस्सा लेते तो तुम भी परफॉर्म कर सकते थे। बाकी बोलता है मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेत्सु बोलता है फिर यहाँ क्यों आए हो? तो शायद तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुंग-फू सिखाऊं। बाकी बोलता है कुंग-फू नहीं, पुरानी टेक्निक्स का खजाना है और मैं आपको बेस्ट मास्टर मानता हूँ, प्लीज़ मुझे सिखाइए। रेत्सु बोलता है मैं नहीं सिखा सकता और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पिछले कुछ दिनों से मेरा किसी भी चीज़ में किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये सब एक आदमी की वजह से हो रहा है और शायद तुम भी उसे जानते हो। मैं उस जंगली की बात कर रहा हूँ, पिकल की, लेकिन उसका जिंदा रहना तो जरूरी है। रेत्सु बोलता है हाँ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ उससे लड़ने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना और मैं उसके लिए भी तैयार हूँ क्योंकि मेरे लिए किसी से लड़ना प्यार करने जितना ही जरूरी है। सुकून मिलता है मुझे ऐसे में, उसे छूना चाहता हूँ, उसे पकड़ना चाहता हूँ जैसे लोग प्यार में करते हैं। 4000 साल से चलती आ रही टेक्निक्स जानता हूँ मैं, देखना चाहता हूँ वो मेरे मुकाबलों का, मेरे मुक्कों का किस तरह से जवाब देता है। बाकी वहां से चला जाता है और रास्ते में चलते हुए सोचता है मुझे मना कर दिया, जिससे देखो बस पिकल की पड़ी है, पूरा जापान उसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट सीन एक स्टेडियम का होता है। वहाँ साइंटिस्ट कुछ गार्ड के साथ होता है और वहाँ पिकल भी होता है और ऑफिसर बोलता है तुम जानते हो पिकल का जिंदा रहना कितना जरूरी है, लेकिन 1 महीना हो गया है इसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर जिंदा है, ऐसे में इसे जिंदा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साइंटिस्ट बोलता है ये अपना शिकार को खुद मारकर खाता है, ये तब तक कुछ नहीं खाएगा जब तक ये उसे नहीं मारेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो इससे लड़ना चाहता हो, ना स्पेन का स्ट्रॉन्गेस्ट बुल, ना कोई भालू और ना शेर। पर तीनों जानवर कोनों में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं और शेर को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता भाग रहा हो। लेकिन अभी भी एक जानवर बाकी है जो अभी तक इसके सामने नहीं आया है, उसे लाने का खर्चा भी बहुत है और क्योंकि वो भी विलुप्त होने वाला है और अभी उस टाइगर से इसका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है और हमने उसे 5 दिन से भूखा रखा है और वो भी लड़ने के लिए तैयार है साइबेरियन टाइगर से। ये टाइगर सबसे पावरफुल कैट्स में से एक है। ये 4.5 सेंटीमीटर लंबा और 500 केजी तक का इसका वेट है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर। ये देगा पिकल को कांटे की टक्कर। टाइगर को देखकर पिकल खड़ा हो जाता है। जैसे ही टाइगर पिकल पर कूदता है पिकल उसे पकड़कर पटक देता है और मार देता है। साइंटिस्ट बोलता है मुझे ऐसी इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और बाकी ये खबर अखबार में पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि साइबेरियन टाइगर इतने कम होने के बाद भी उसे पिकल के हवाले कर दिया ताकि उसकी भूख मिटाई जा सके। देखते हैं मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट पेन की इस बारे में क्या राय है। साइंटिस्ट बताता है कि पिकल का मिलना चमत्कार से कम नहीं है, आप सब समझे उसका जिंदा रहना जरूरी है और मैं जानता हूँ कि साइबेरियन टाइगर बहुत कम है लेकिन यही जानवर पिकल की भूख मिटा सकता है और हम उसे ये खिलाएंगे। रिपोर्टर बताता है कि सब लोग साइंटिस्ट की इस बात से कितने नाखुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में रेत्सु से उस आदमी से पूछता है कि कैसे आना हुआ। रेत्सु बोलता है उस जंगली के लिए खाना नहीं मिल रहा मैंने सुना है। वो आदमी बोलता है हाँ ऐसी बात, इसी बात की दिक्कत है,
और उसे सिर्फ टाइगर पसंद है। रेत्सु बोलता है मैंने सुना है वो उसे ही खाता है जो उस पर वार करता है। वो आदमी बोलता है हाँ यही तो दिक्कत है, हम जिसे भी लेकर आते हैं उसे देखकर भाग जाता है। रेत्सु पूछता है उसका खाना ढूंढने में तकलीफ हो रही हो तो मैं कुछ करूं? रेत्सु बोलता है मैं उसका खाना बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो आदमी चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर साइंटिस्ट को घेरे हुए होते हैं, जवाब दीजिए जवाब दीजिए। रेत्सु बोलता है मैं सोच समझ कर ही ये फैसला ले रहा हूँ। वो आदमी बोलता है लेकिन मैं तुम्हें उसका शिकार नहीं बना सकता। रेत्सु बोलता है तो क्या आप उसे भूखा रखना चाहते हैं और क्या आपको लगता है रेत्सु इतनी आसानी से उसे शिकार बन जाएगा? इतनी आसानी से उसे मैं खुद को खाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में साइंटिस्ट इन बातों को बिल्कुल साफ मना कर देता है कि मैं उसको उसके पास नहीं जाने दूंगा, लेकिन ऑफिसर और वो आदमी उसे मनाने की कोशिश करते हैं और ये रेत्सु की बिल्कुल अपनी मर्जी है, उसकी अपनी चॉइस है। और इसे देखो कैसे सो रहा है जैसे इसे किसी का खौफ ही नहीं है। इस तरह तो सवाना के शेर सोते हैं और जिस दौर से आया है ये वहाँ भी ऐसे ही सोता होगा। साइंटिस्ट बोलता है इतना सब जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हो? वो आदमी बोलता है क्योंकि ताकतवर इंसान से ऐसे लड़ता देखना दिलचस्प होगा। ऑफिसर बोलता है पिकल स्ट्रांग है क्योंकि वो ऐसे युग से आया है और रेत्सु कुंग-फू का मास्टर है, तो सोचो दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? प्रोफेसर बोलता है ये उसे खा जाएगा। तभी ऑफिसर और वो आदमी बोलता है मजाक खराब मत करो, तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? इसमें बहुत खतरा है। तभी पिकल उठ जाता है। साइंटिस्ट बोलता है ये मेरे बोलने से उठ गया? तो वो आदमी बोलता है नहीं। साइंटिस्ट बोलता है ये पिकल खड़ा क्यों हो गया? ये तो शेर के सामने भी खड़ा नहीं हुआ था। तभी रेत्सु की एंट्री होती है। पिकल चौंक जाता है और लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और रेत्सु अपना सारा जोर लगाने की तैयारी में था और दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और रेत्सु थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी पिकल उस पे अपने हाथ से वार करता है और रेत्सु काफी दूर जाकर गिरता है। तभी साइंटिस्ट चिल्लाते हुए बोलता है मैंने बोला था ये उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी रेत्सु दोबारा खड़ा होता है। पिकल उस पे भागते हुए आता है और अटैक करता है और रेत्सु उसे जोरदार फेस किक मारता है और फिर उसके पैर पर वार करता है और फिर एक फोर्स किक और फिर पिकल गिर जाता है और वो तीनों ये देखकर चौंक जाते हैं और फिर एक और किक और पिकल रोने लगता है और रेत्सु सोचता है ये कैसे उठ गया? इतनी किक लगने के बाद कोई और होता तो मर चुका होता। रेत्सु उसे फिर से एक किक और पंच मारता है और भी कई अटैक करता है और साइंटिस्ट सोचता है पिकल इंसान से मार खा रहा है और रेत्सु सोचता है ये अब तक खड़ा कैसे है? और फिर पिकल एक जोरदार हाथ मारता है रेत्सु के मुंह पर और रेत्सु गिर जाता है और पिकल रेत्सु को काट कर खाने लगता है। रेत्सु को मारता है और पिकल रेत्सु को दोबारा काट लेता है और रेत्सु सोचता है मेरे पंचिस इस पर कोई असर नहीं कर रहा है। रेत्सु अपने जूते उतार देता है और उछलकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिकल उसे अपने हाथ मारकर गिरा देता है और सोचता है मेरी टेक्निक का इस पर कोई असर नहीं हुआ और रेत्सु भी हार मानने को तैयार नहीं था और दोबारा खड़ा हो जाता है और सोचता है मैं मार्शल आर्ट्स की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। सी किंग रेत्सु ये नाम मुझे मेरे मास्टर ने दिया था और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और रेत्सु दोबारा पोजीशन में आता है और उसका पोज देखकर सब चौंक जाते हैं कि ये कैसा पोज है और रेत्सु ने अलग तरह का पंच लगाना शुरू हुआ, लेकिन पिकल पे इसका कोई असर नहीं हुआ। रेत्सु एक इमोशन उस पे हावी हो रहा था। मास्टर को रेत्सु पर तरस आ रहा था और जैसे ही पिकल ने अटैक किया रेत्सु ने डिफेंड किया। रेत्सु सोचता है मैंने तो कुंग-फू यूज ना करने का वादा किया था और ये फिर दोबारा करता है और एक बार फिर और रेत्सु फिर से पिकल पर अटैक करता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। तभी कोई शैडो रेत्सु से बोलती है इतना पत्थर दिल तुम कब से हो गए? तुम रेत्सु पूछता है कौन हो? मैं हूँ। तुम्हारा लक्ष्य, तुम जिंदगी में मेरे जैसे बनना चाहते हो। रेत्सु सोचता है क्या ये सच में मैं ही हूँ? शैडो बोलता है ये अच्छा नहीं हुआ, तुम मार्शल आर्ट्स छोड़कर विंडमिल पंच यूज करने लगे। याद रखना मार्शल आर्ट्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। याद रखना तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। खुद पर भरोसा रखो, अपने लिए लड़ो। और जैसे ही पिकल उसे काटने की कोशिश करता है रेत्सु उसकी चिन पर पंच मारता है और टांगों के बीच में, फिर फेस पर और फिर सर के पीछे और पिकल मुंह केवल गिरता है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।